हेलो दोस्तों, पढ़ो रूटीन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे दो वेक्टर दिए हों या हम क्या करेंगे यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या क्वांटिटीज दी होगी और उसके उन क्वांटिटीज की हेल्प से आप कैसे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू √6। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना जिनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और इनका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, √6। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है पहले वो लिख लीजिए आप। गिवन क्या है, गिवन है मुझे ए वेक्टर इक्वल्स टू, सॉरी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, 2 और दिया हुआ है मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू √6। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमें एक फॉर्मूला पता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। एक फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा। तो ये थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो मुझे ये थीटा फाइंड करना है। कैसे निकाल सकते हो, तो अगर थीटा मैं इधर रहने दूंगा तो और ये दोनों नीचे चले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू यहाँ वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे होगा। तो कॉस थीटा पहले लिख दे रहा हूं मैं इसको, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या है, √6। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या है आपके पास, √3, यहां से आप देख लीजिए √3 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा, आप चाहे तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं √3, मतलब 6 को लिख सकते हैं आप रूट के अंदर 2 × 3 और रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 और 2 तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। तो √2 और 2 बचा और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/√2। ठीक है, क्योंकि इस 2 को आप √2 इंटू √2 लिखोगे, √2 से एक रूट कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो मेरे को वैल्यू की मिली cos थीटा की 1/√2। अब आप देखेंगे, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, मतलब cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स में बदलेगा और क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ cos इनवर्स है तो आप देखेंगे cos में 1/√2 कब होता है, तो आप बोलेंगे cos में, cos इनवर्स cos में कब होता है, cos π/4 में, मतलब cos 45 डिग्री पे क्या वैल्यू हो जाती है, 1/√2 हो जाती है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, π/4, मतलब थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली, π/4, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आ गया, π/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप उनके और पूछता है कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कीजिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j + 3k एंड 3i-2j + k। मतलब यहाँ जो दो वेक्टर दिए हुए हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिए हुए हैं, तो उस केस में हम इनके बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, पहले वाले को आप ए वेक्टर मान लीजिए, तो क्या है वो i कैप
-2j कैप, मैं कैप नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्टली जे ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो उससे, प्लस 3k कैप, ठीक है, कैप बोलिए क्योंकि अगर आप कैप नहीं बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी नहीं, ठीक है, तो आप बोलिए उसको, ठीक है। बी वेक्टर ले लिया, इसी तरह सॉरी ए वेक्टर को हमने ये माना, और अब बी वेक्टर को मान लेते हैं 3i कैप -2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें जो फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। कौन सा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला आता है, इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे, उनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला जो आपका बनेगा कॉस थीटा का वो बनेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब ये नीचे की तरफ आएगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला बना हमारा कॉस थीटा का, मतलब एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, लगभग आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वही रूट ऑफ इनके सारे डायरेक्शन रेशियोज का सम, ठीक है, सॉरी स्क्वायर का सम करना और रूट लेना है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता किसी भी वेक्टर का, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू, ये बनेगा 9 + 4 30 में √14 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 2 × 7 मतलब √2 × √7, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। चलिए देखें, हमें जो यूज़ करना होगा हम यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। मोड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी वेक्टर आएगा ऐसे, इसको भी निकालेंगे, √3 का स्क्वायर 9 बी वेक्टर का निकाल रहे हैं मोड, और प्लस 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू, इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, √14, ठीक है। इसको भी चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, √2 × √7, दोनों में से हम कोई एक यूज़ करेंगे, वो हम देखते हैं हमें क्या इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या निकालना, मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये देखिए ऊपर वाला, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे आएगा वो देख लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, अगर वो आपको नहीं आता तो मैं आपको सॉरी यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी, हाँ, तो मैं आने वाले और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ, अगर नहीं भी आता तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिया हुआ है इसके स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आई वाले जो आई कैप वाले कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है उनको जे वाले कंपोनेंट से, और फिर वापस जोड़ना है के वाले कंपोनेंट, मतलब मल्टीप्लाई करके। कैसे, अब देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होगा, चलिए मैं इधर कर देता हूँ, जगह नहीं बची यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग a1a2, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, तो a1a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, और -2 × -2 +4, फिर +3 × +1 +3, ठीक है। इनको सॉल्व किया, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 + 3 6 और +4 10, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आ गया हमारे पास, क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 10। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो cos थीटा क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया 10 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर क्या आया, √14, और मोड ऑफ बी वेक्टर क्या आया, वो भी √14, रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे 14, इसको सॉल्व करेंगे 2 से जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, अब ये और कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, cos इनवर्स 5/7। अब 5/7 cos में हमें नहीं पता कब आता है, तो आप चाहे आंसर यहीं छोड़ दें,
ठीक है। और अगर आपको पता है कब आता है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी अगर आप आंसर को लीव करते हैं या छोड़ते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड कर सकते हैं। और दो केस हमने यहाँ पढ़े, दो सिचुएशन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसे समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पढ़ो.इन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।